ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। खूबसूरती देखने वालों की आंखों में होती है, और वही आंखें थी जॉन कीट्स की, जिन्होंने ये शानदार पोएम लिखी अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जिसमें उन्होंने कहा कि खूबसूरती सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजों में नहीं होती, या फिर सिर्फ इंसानों में नहीं होती, बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस में ही नहीं होती, बल्कि ये तो आपके आसपास जो कुदरत ने आपको चीजें प्रदान की हैं उनमें है असल खूबसूरती। जी हाँ दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ब्यूटीफुल चैनल डियर सर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक प्यारी सी पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं आज आपको समझा के जाऊंगा। और एग्जाम में जब आप बैठे हुए होंगे ना, तो आपको इसके सारे क्वेश्चन आसानी से आते होंगे और इसमें आप जरा भी नहीं फंसोगे। तो क्या आप तैयार हैं बड़े ही रोमांटिक मूड में? लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, हमें पोएम समझने में दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि उसमें ना बहुत मुश्किल वोकैबुलरी का इस्तेमाल हो रहा होता है और हमें उनका मीनिंग नहीं पता होता। इसलिए मैंने पहले ही आपके लिए ना वोकैबुलरी निकाल के रख दी है, ताकि पहले से मीनिंग पता हो जाए। उसके बाद जब पोएम पढ़ेंगे ना, तो पोएम और आसान लगेगी और समझ में आएगी। आइए शुरू करते हैं, लेकिन हाँ, अच्छे से देख लेना, क्योंकि जब पोएम पढ़ा रहा हूंगा तो आपसे पूछूंगा कि क्या मीनिंग था, बताओ जल्दी। तो पहला है बावर। बावर का मतलब होता है कॉर्नर ऑफ गार्डन। गार्डन का ऐसा कॉर्नर जहां पेड़ की छांव के नीचे आप बैठे हुए होते हो, आराम करते हो, उसे बोलते हैं बावर। ठीक है। रीडिंग। रीडिंग का मतलब होता है माला बनाना, गुलदस्ता बनाना। डिस्पोंडेंस का मतलब होता है उदासी या मायूसी। डर्थ का मतलब होता है अकाल या किसी चीज की कमी हो जाना। ग्लूमी मतलब उदास। पॉल का मतलब होता है कवर, किसी चीज का कवर या कोई कपड़ा। ठीक है। रिल्स का मतलब होता है छोटी धारा या नदी, कोई नाला। ठीक। ग्रेंजर का मतलब होता है शान। इमॉर्टल का मतलब होता है अमर, जो कभी नहीं मरता। ब्रिंक का मतलब होता है कगार। ओके, दो और है, और देख लो, बस हो गया काम। ब्रेक का मतलब होता है पेड़ों का एक ऐसा समूह जहां बस पेड़ ही पेड़ होते हैं। ठीक है। कवर्ट का मतलब होता है छिपने की जगह या कोई छिपा हुआ रास्ता। क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर होगा। इतने वर्ड्स अगर आपको पता है, पोएम आपको यूं समझ में आएगी। चलो भाई जल्दी से देखते हैं पोएम, और आपसे पूछूंगा इनके मीनिंग। चलो जी शुरुआत करते हैं। क्या कह रहे हैं जॉन कीट्स भाई साहब? भैया देखते हैं क्या कह रहे हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। जो ब्यूटी का मजा होता है भाई, वो हमेशा के लिए होता है। दुनिया के जितने भी मजे हैं वो थोड़ी बहुत देर के लिए होते हैं, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल लगने लगता है कि नहीं? लेकिन जो ब्यूटी का मजा है, जो खूबसूरती का मजा है, खूबसूरत चीजों का मजा है, वो हमेशा के लिए होता है। और ये वक्त के साथ भी कम नहीं होता, बल्कि वक्त के साथ ये और ज्यादा बढ़ जाता है। ये कहना चाह रहे हैं जॉन कीट। भाई रोमांटिक आदमी है, यही बोल रहे हैं वो। आगे क्या बोल रहे हैं? बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। अब बावर का मतलब मैंने अभी हम लोगों ने पढ़ा था, बताओ था। हाँ, पेड़ की छायादार वाला एक ऐसा हिस्सा गार्डन का। ठीक है, क्लियर है भाई। बल्कि ये हमें ना एक ऐसा छायादार हिस्सा प्रोवाइड करती है। कौन? ब्यूटी। जो ब्यूटी का मजा होता है ना, वो हमें एक ऐसी छायादार जगह प्रदान करती है जहां मस्ती से सो सकते हैं, बहुत स्वीट ड्रीम्स ले सकते हैं, जहां कोई टेंशन नहीं होती, मेंटल स्ट्रेस नहीं होता, नेगेटिविटी नहीं होती। जब हम क्या ले रहे होते हैं? जब हम ब्यूटी का जॉय ले रहे होते हैं, जब हम ब्यूटी का मजा ले रहे होते हैं ना, तो हम ऐसी एक नींद में होते हैं, एक ऐसी नींद का मजा ले रहे होते हैं। वो बिल्कुल ऐसा ही होता है कि जैसे आप पेड़ की छाया में आराम से सो रहे हो, जहां आपको कोई टेंशन नहीं है, लाइफ की जितनी भी ट्रबल्स है, जितनी भी प्रॉब्लम्स है, वो आपसे कोसों मील दूर है, आप बस मजे से सो रहे हैं। ये कब होता है? जब आप ब्यूटी का जॉय ले रहे होते हो, ब्यूटी का मजा ले रहे होते हो। तो ब्यूटी का जॉय भाई इस तरह का होता है। ठीक है जी, मजा आया सुन के? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? Therefore on every morrow are we wreathing a flowery band to bind us to the earth। इसीलिए भाई ये मजा लेने के लिए ही तो हम क्या करते हैं? हम रीडिंग। रीडिंग का मतलब क्या था? हाँ, माला पिरोना। हम एक माला पिरोते हैं, फूलों की माला पिरोते हैं। किसके साथ? अर्थ के साथ कनेक्शन बनाते हैं, फूलों की माला पिरो के। कैसे कनेक्शन बनाते हैं भाई? जिंदगी में इतनी परेशानियां, इतनी दिक्कतें हैं, दो रोटी खाने के वांदे हो रखे हैं, किसी की शादी नहीं हो रही, किसी को एग्जाम क्रैक नहीं हो रहा। क्या कर, देखो हंस रहे हैं कैमरा हमारे राजन भैया। अब भैया नहीं हो रही तो नहीं हो रही। ठीक है, तो बहुत सारी दिक्कतें, सबकी अपनी अपनी परेशानियां हैं, कोई खुश नहीं है। ठीक है, किसी को भी ना, किसी को जमीन ना मिली, किसी को आसमान ना मिला, वो वाला हालात है सबके। तो भाई सबको इतनी प्रॉब्लम्स है, जीने की इच्छा नहीं होती, मन करता है कि चला जाऊं कहीं सब छोड़ छाड़ के एकदम पहाड़ों पर। लेकिन क्या, ये जो ब्यूटीफुल चीजें हैं ना, जो ब्यूटी का मजा है, ये मुझे जोड़े रखता है अर्थ से। वरना मेरा तो अर्थ पे, जमीन पे, पृथ्वी पे जीना ही दूभर हो गया है। मैं तो मरना चाहता हूं। ये तो आप हैं जो मुझे जिंदा किए हुए हैं, मतलब ब्यूटी। ठीक है, तो ये ब्यूटी है जो हमें जोड़े रखती है अर्थ से। कैसे जोड़े रखती है भाई? हम सुबह ही उठते हैं, हम ऐसी ब्यूटीफुल चीजों को देखते हैं, तभी तो इस दुनिया में रहने का मन होता है। सुबह उठते ही आप अपने बॉस का चेहरा देखो, सुबह उठते ही आप मुश्किल चीजों देखने लगो, आपका वही दिमाग खराब हो जाएगा। आपको कि मैं जा रहा हूं, छोड़ो, मैं सोता हुआ अच्छा था। ठीक है, तो हम यहां रह कैसे पाते हैं? हम इस दुनिया में कैसे रह पाते हैं? अर्थ के साथ कैसे हम अपना कनेक्शन बना पाते हैं? ब्यूटीफुल चीजों की वजह से। ठीक है जी, आगे बढ़े।
चलो जी, अब प्रॉब्लम्स के बारे में बात करें जॉन कीट्स भाई साहब। प्रॉब्लम क्या है? In spite of despondence of the inhuman dearth of noble natures, of the gloomy days, of all the unhealthy and over-darkened ways made for our searching, yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits. अब ये कह रहे हैं कि भाई देखो, इतनी निराशा है, डिस्पॉन्डेंस मतलब हमने पढ़ा था भाई, इतनी निराशा है, इतने ग्लूमी डेज हैं, और ऐसे बुरे बुरे लोग हैं, इनह्यूमन डर्थ है कि बिल्कुल इंसानों जैसी तो हरकतें ही नहीं हो रही। क्या सच में आप इंसान हो? ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं लोग, ठीक है। तो लोगों में इंसानियत नहीं रही है, लोग एकदम जानवर बन गए। और ये कब की बात हो रही है? 1800 के आसपास की बातें हो रही हैं, बहुत पुराने। तब लोगों में इंसानियत नहीं थी, तो सोचो अब क्या हो रहा होगा, ठीक है। तो 200 साल पहले ये हालात थे, तो अब तो बस सोच लो क्या हो रहा है, ठीक है। तो भाई ये कह रहे हैं भाई लोगों में इंसानियत नहीं रही, लोगों में नोबल नेचर्स नहीं रहे, अच्छे लोग नहीं रहे, अच्छे व्यवहार के लोग नहीं है, हर जगह निराशा है, बुरे दिन है। बुरे दिन की वजह से कुछ लोग क्या करते हैं, अनहेल्दी और बुरे रास्तों को अपना लेते हैं। बुरे रास्ते कैसे हो सकते हैं भाई? यहाँ इनका मतलब है कि बुरे रास्ते, आपने कोई गलत रास्ता, कोई नशा चूज कर लिया कि नशा करने लगे, या गलत तरीकों से पैसे कमाने लगे, बुरी हरकतें करके पैसे कमाने लगे, कामयाबी हासिल करने लगे, अचीवमेंट के चक्कर में ग्रीडी हो गए, लालची हो गए आप, तो ये सारे रास्ते आप चुन ले। तो ये सारा जो नेगेटिविटी है ना, ये नेगेटिविटी हमें कैसे दूर होती है? कैसे दूर होती है? ब्यूटी दूर करती है। ब्यूटी कैसे दूर करती है भाई? हमारे दिल पे ना, हमारे दिल पे बोझ बन जाता है गुनाहों का, उन गुनाहों का पर्दा ऐसे हटा देती है ब्यूटी। क्या चीज? खूबसूरत चीजें आती हैं, और हमारे ऊपर से जितनी निराशा है, जितने बुरे काम कर लेते हैं, जितनी फ्रस्ट्रेशन है, उसको हटा के दूर फेंक देती है। कैसे भाई? जब हम ब्यूटीफुल चीजों को देखते हैं, हमें लगता है हम गलत काम कर रहे हैं, हमें ये नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप मुझे देखते हो, आपको पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था, आपका मन था अभी गेम खेलूंगा अभी, लेकिन आपने ना एकदम नोटिफिकेशन आया, आपने मेरी वीडियो देख ली, आपको लगा यार पढ़ा रहे हैं सर, मजा आता है इनकी क्लास में, पढ़ लेता हूं, छोड़ना उसको। ऐसे आपने बुरे रास्तों को छोड़ा, ठीक है। तो ऐसे ही ब्यूटीफुल चीजें वो हमें बुरे रास्तों से हटाती हैं, और वो तरह तरह की शेप में आ सकती हैं। ये नहीं कि एक ही तरह का उनका शेप होता है, तरह तरह की फॉर्म में, तरह तरह के रूप में हमारी जिंदगी में आके हमें बुराइयों से दूर निकाल देती हैं, और हमें जीने की हिम्मत देती हैं, स्ट्रेंथ देती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब वो अच्छी चीजें हैं क्या? अब बताया इन्होंने, अब आके इन्होंने बताया कि भाई इनको ब्यूटी क्या लगती है, ब्यूटी की, इनको ब्यूटीफुल चीजें क्या लगती हैं भाई। वो क्या है भाई? सच, द सन, द मून, भाई सूरज, चांद, और क्या है भाई? ट्रीज ओल्ड एंड यंग, भाई जो पेड़ होते हैं चाहे वो ओल्ड हो यंग हो, स्प्राउटिंग शेडी बून फॉर सिंपल शीप। अब भाई जो ट्रीज होते हैं ना, वो एक ऐसी एक जगह प्रदान कर देते हैं जहाँ पे छाया आती है। भाई ट्रीज से तो छाया आती है, वो किसको प्रदान करते हैं? सिंपल शीप। शीप का मतलब ना, अगर मैं पोएम की बात करूं तो लिटरेचर के अंदर शीप का मतलब माना जाता है इनोसेंट चीज से। अब इनोसेंट कौन हो सकता है? कोई इंसान, कोई जानवर, इनोसेंट चीज से, ठीक है। तो हम यहाँ ये मान के चल रहे हैं कि जो ट्रीज होते हैं, जो छाया देते हैं, वो किसको देते हैं? हम लोगों को देते हैं। तो यहाँ ट्रीज की खासियत बता दी इन्होंने। तो इनको क्या क्या ब्यूटीफुल लगता है भाई? इन्हें चांद, सूरज और ऐसे पेड़ जो छाया दे रहे हैं। शीप को, शीप मतलब हम तुम जानवर सारे, ठीक है, उनको। और क्या लगता है? एंड सच डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन। और डैफोडिल्स फूल होते हैं। भैया दिखा देता हूं मैं सारी चीजें, मैं क्या क्या इनको ब्यूटीफुल लग रही हैं। इनको ये डैफोडिल्स बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं, ये फूल जो कि ग्रीन जगह, मतलब फॉरेस्ट के अंदर जहां ग्रीनरी है चारों तरफ, और फिर ये फूल है, बड़े प्यारे प्यारे से फूल है, तो ये खूबसूरत है ना, कितने खूबसूरत हैं। उन्हें ये अच्छा लग रहा है। उन्हें चांद बड़ा अच्छा लगता है, चांद एकदम काली रात में चमकता हुआ चांद मेरी आंखों को ठंडक दे देता है। ऐसे ही ये सूरज, जब सुबह का सूरज देखो, आहा, विटामिन डी तो मिलता ही मिलता है, आंखों को सुकून भी मिलता है, जीने की हिम्मत आती है। ये उनको खूबसूरत लगता है। और क्या खूबसूरत लग रहा है भाई सबको, वो भी देखते हैं। उसके बाद वो बात कर रहे हैं रिल्स के बारे में। रिल्स क्या कह रहे हैं? डैफोडिल्स हो गया, ओके। एंड क्लियर रिल्स दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कवर्ट मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन। ये कह रहे हैं जो रिल्स समझते हो, पहाड़ों में से या किसी भी पहाड़ी में से, छोटे से रास्तों में से ना, बर्फ की ना, पानी की एक ऐसी लहर निकल के आती है, जो ठंडा ठंडा पानी होता है, चाहे कितनी गर्मी हो जाए, उसका पानी ना बड़ा ठंडा ठंडा रहता है, इस तरह से ऐसे ना साइडों से निकल के आती है। ये भी एकदम एग्जैक्ट रिल्स नहीं है, ठीक है, फिर भी मैंने आपको एक एग्जांपल देने के लिए। तो वो ठंडा ठंडा पानी होता है, उसमें वो क्या करती है? अपने रास्ते खुद बना लेती है। अपने रास्ते ना कहीं कहीं ऐसे तंग रास्तों से निकलते हैं जो छुपे हुए होते हैं, और वहां ना गर्मी में भी, जो अगेंस्ट द हॉट सीजन, इन्होंने कहा है कि भाई जो गर्मी भी होती है, उस गर्मी में भी वो क्या देती है? अपने आसपास की सराउंडिंग को ठंडा रखती है। क्या रखती है? आसपास की सराउंडिंग को ठंडा रखती है, और हमें ठंडा पानी देती है। कुल मिला के वो भी एक खूबसूरती है इनके लिए, वो क्या है? एक ब्यूटी है। और क्या है जी? अगेंस्ट द हॉट सीजन द मिड फॉरेस्ट ब्रेक
रिच विद ए स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स। ये बड़ा प्यारा है। अब वो कहते हैं मस्क रोज ब्लूम, भैया मस्क रोज ना, रोज के बारे में बात हो रही है, ये वाले रोज, ये रहे कांगा भाई मेरे रोज, ये रहा भाई ये रहे रोज, ये जो है ये रोज, ये मैंने कभी रियल में अपने हाथ में नहीं लिए, ठीक है। तो क्या होता है कि जो हमने पढ़ा था भाई, ब्रेक का मतलब क्या होता है, ऐसी जगह जहां बहुत सारे पेड़ ही पेड़ होते हैं, उन पेड़ों के बीच में जब ये होते हैं तो ये बड़ा खूबसूरत सा माहौल बनाते हैं। तो जंगल में ऐसा होता होगा, मैं कभी जंगल नहीं गया दोस्तों, ठीक है, तो मैं तो यहीं पर पड़े बड़े हैं हम लोग, हमने तो बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें देखी हैं, बस ये सब देखना नसीब ना हुआ, ठीक है। तो भाई स्विट्जरलैंड जाएंगे हम तो हम भी देख के आएंगे तो, लेकिन अभी राइटर को ये बड़ा खूबसूरत लगता है जब जंगल में, फॉरेस्ट के बीच में, पेड़ों के बीच में जब वो ऐसे मस्क रोजेस देखते हैं, मस्क रोजेस ऐसे फूल देखते हैं गुलाब के, वो बड़े अच्छे लगते हैं, वो रिच कर देते हैं उस फॉरेस्ट को, क्या बनाते हैं, रिच बना देते हैं, मतलब खूबसूरत बना देते हैं। कुल मिला के ये है। तो उनके लिए सारी चीजें क्या हैं, ये सारी चीजें हमारे पोएट के लिए, जॉन कीट्स भाई साहब के लिए ये सारी चीजें ब्यूटी हैं, ब्यूटी और ब्यूटीफुल थिंग्स है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहे हैं, एंड सच टू इज द ग्रैंडर ऑफ द dooms we have imagined for the mighty dead, all lovely tales that we have heard or read। और अब बात कर रहे हैं, अब ये वाली खूबसूरती की बात हो गई। अब इन्होंने ना यहीं तक खूबसूरती को नहीं रखा, इन्होंने कहा वो जो मर गए हैं, जो हमारे एंसेस्टर्स थे, जिन्होंने हमारे लिए जाने दी हैं, जो हमारे पूर्वज थे, जिन्होंने जो मर मिटे, किसके लिए, देश के लिए मर मिटे, अच्छाई के लिए मर मिटे, इस दुनिया को खूबसूरत बनाने के लिए मर मिटे, वो भी खूबसूरत है। उनकी जो मौत थी, उनकी जो शहादत थी, वो भी खूबसूरत है। कहा जाता है ना शहीदों के लिए कि भाई शहीद ना जिंदा होते हैं तब भी उनको पूजा जाता है, मरने के बाद भी पूजा जाता है, शहीद कभी नहीं मरते, वो इमॉर्टल होते हैं। तो यही बात उन्होंने कही है कि उनकी जो शहादत है, जो शहीद थे, जो माइटी डेड, माइटी डेड का मतलब, माइटी डेड मतलब, माइटी डेड का मतलब ये है कि जो मर गए लेकिन आज भी वो महान है, उन महान लोगों के बारे में बात की जा रही है। फॉर एग्जांपल मैं भगत सिंह जी का नाम ले सकता हूं, महात्मा गांधी जी का नाम ले सकता हूं। वो हमारे लिए क्या, वो कभी मरे हैं क्या, नहीं, वो भी खूबसूरत है, उनकी मौत भी खूबसूरत थी, उनकी जिंदगी भी खूबसूरत है। तो उसके बारे में उन्होंने कहा है कि जो हमने उनकी कहानियां पढ़ी हैं और उनके बारे में जो हम जितना भी लिटरेचर उनके बारे में लिखा गया है वो भी बड़ा खूबसूरत, क्योंकि उसको पढ़ के अच्छा लगता है, पॉजिटिव वाइब्स आती है, स्ट्रेंथ आती है, जिंदगी जीने की प्रेरणा मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है, प्राइड मिलता है। प्राइड, ये बार बार मैं इतना जमा के क्यों बोल रहा हूं भाई, क्योंकि क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में ये वर्ड यूज करने, आंसर लिखते हुए, ठीक है, आंसर में वर्ड यूज करने। प्राइड, हमें क्या मिलता है, प्राइड मिलता है जब हम माइटी डेड के टेल्स पढ़ते हैं कि उन्होंने क्या किया था, उनके बारे में क्या लिखा था, ठीक है। आगे बढ़ जाए। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक pouring onto us from the heaven spring। और ये जो ब्यूटी है ना, ये जो ब्यूटीफुल चीजें हैं जो अर्थ से हमें मिल रही है, नेचर से मिल रही हैं, ये ऐसा लगता है, मानो पॉइंट को क्या लग रहा है कि जैसे जन्नत से एक ऐसी धारा आ रही है इमॉर्टल ड्रिंक की, और एक ऐसा फव्वारा है किस चीज का, इमॉर्टल ड्रिंक, जो कभी खत्म नहीं होगा, एक ऐसा ड्रिंक है जो कभी खत्म नहीं होगा। तो इमॉर्टल ड्रिंक का मतलब यहाँ पे ब्यूटीफुल चीजों को कहा गया है। इमॉर्टल ड्रिंक किसको क्या कहा गया, जल्दी बताओ, क्वेश्चन पूछा जाएगा, ब्यूटीफुल चीजों को कहा गया, ब्यूटीफुल थिंग्स को। तो ब्यूटी के बारे में मोटा मोटा जॉन कीट्स भाई साहब ने यही कहा है कि भाई एक तो ब्यूटी होती क्या है, फिर ब्यूटीफुल चीजों उनको लगती क्या है, ब्यूटीफुल चीजों का या ब्यूटी का हमारी लाइफ में क्या रोल है वो हमें बताया गया। बस ये है कुल मिला के इनकी कहानी है, ठीक है। अब मैं आपको अपने वर्ड में एग्जाम की ट्रिक बताता हूं, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बीच में छोड़ के जाने की गलती मत कर डालना, ठीक है। तो क्वेश्चन को डिस्कस कराऊंगा, क्या पूछे गए थे और आपको आंसर उनके आते होंगे, ठीक है। तो अभी शॉर्ट में समझा देता हूं भाई। सबसे पहले इस पूरी पोयम का सार बताता हूं जो आपको हमेशा हेल्प करेगा। क्या है इस पूरी पोयम में, मैं एग्जाम में क्या याद करके जाऊं जो मुझे पूरी याद रह जाए, वो देख लो। चलो आओ, चलो देखते हैं भाई। थिंग ऑफ ब्यूटी पोएम का नाम है, तो जहां भी ये सारी बातें किसके बारे में हो रही हैं, ये थिंग ऑफ ब्यूटी के बारे में बात हो रही है, ब्यूटी के बारे में बात हो रही है। क्या है भाई, कांस्टेंट सोर्स ऑफ जॉय एंड प्लेजर। आपको बस ये रस ना पी लेना, घोंट लेना, खा लेना है, बस किसी तरह अपने दिमाग में रख लेना है, आप कामयाब हो जाओगे एग्जाम में, ठीक है। तो क्या याद रखना पहली लाइन, तो कांस्टेंट सोर्स ऑफ जॉय एंड प्लेजर। भाई क्वेश्चन आ सकता है, भाई थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है, तो क्या है भाई, कांस्टेंट सोर्स है जॉय का और प्लेजर का, मजे का। आगे बढ़ते हैं। नेवर फेड्स, कभी भी ये फीका नहीं पड़ता है, कभी भी फीका नहीं पड़ता है। और क्या, कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, और बढ़ता चला जाता है, वक्त के साथ पढ़ा था ना हमने, ठीक है। आगे सुनो, गिव्स अस पीस एंड प्लेजेंट शेल्टर। हमें क्या देता है, पीस देता है और शेल्टर देता है, ठीक है। आगे, वी सफर फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट, हम ना डिसअपॉइंटमेंट से पीड़ित होते हैं, नेगेटिविटीज से। लैकिंग गुड ह्यूमन क्वालिटीज एंड नोबल नेचर्स, के ह्यूमन अच्छे नहीं है, बुरे लोग हैं, हम इस चीज से पीड़ित रहते हैं, हमें कमी है उस चीज की, नोबल क्वालिटीज नहीं है, नोबल नेचर नहीं है लोगों के अंदर। थिंग्स ऑफ ब्यूटी रिमूव द कर्टेन ऑफ डार्कनेस, लेकिन जो थिंग ऑफ ब्यूटी है, ब्यूटी क्या करती है, वो पर्दा हटा देती है, जो अंधेरे का पर्दा, जो बुराई का पर्दा है वो हटा देती है और हमें अच्छा कर देती है, हमें पॉजिटिव बनाती है। और अब ब्यूटीफुल चीजों के बारे में बात हो रही है। देखो यह इंपॉर्टेंट चीज है, अब ये ब्यूटीफुल चीजों के बारे में बात हो रही है कि ये, अरे कहां चले गए भैया,
अरे बाबा रे, ये क्या हो गया, ये क्लोज कर दो इसको, ठीक है। अब किसके बारे में बात हो रही है, ये सारी चीजें जो भी बातें हो रही है ना, ये सारी हैं हमारी ब्यूटीफुल चीजें। अब ये ब्यूटी क्या क्या होती है, ब्यूटी वो उन्होंने बताई, किसने, जॉन कीट्स भाई साहब ने, कि भाई सन, मून, ट्रीज, डैफोडिल्स या फ्लोइंग स्ट्रीम्स हो गया, मस्क रोज फ्लावर्स हो गए, स्टोरीज हो गई ब्रेव सोल्जर्स की, हमारे एंसेस्टर्स की, ये सारी चीजें ब्यूटीफुल चीज हो गई। और क्या, ब्यूटी ऑफ अर्थ इज ऑफ डिवाइन ओरिजिन एंड इमोर्टल, कि जो ब्यूटी है अर्थ की, जो ब्यूटी हमारी जो आसपास पूरी दुनिया की जो ब्यूटी है वो कैसी है, इमोर्टल है, वो कभी खत्म नहीं हो सकती, और हेवन से आ रही है, उसका ओरिजिन क्या है, हेवन है, ठीक है। तो ये पूरा निचोड़ है हमारी इस पूरी पोयम का। आप एग्जाम से पहले ये जरूर आपको पता होना चाहिए। अगर इतना पता है ना, एग्जाम के क्वेश्चन ऐसे करके आओगे। अब कुछ एक्सपेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आपसे प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं, उनके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सच्चे मन से मुझे उसके आंसर करने की कोशिश करना, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। आइए देखते हैं वो क्वेश्चंस। दोस्तों, इस पोयम का जिस्ट आपके सामने मैंने पहले उतार के रख दिया है। कोई भी क्वेश्चन का आप आंसर कर रहे हो तो आपको ये कीवर्ड जरूर यूज करने, इनसे मिलते जुलते वर्ड जरूर यूज करने, ताकि आपका आंसर इंप्रेसिव लगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन और किस तरह से हम उनके आंसर कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ कैन माइटी डैड बी थिंग्स ऑफ ब्यूटी। भाई माइटी डैड्स ब्यूटी की चीज कैसे हो सकते हैं। हमने पढ़ा नहीं कि जो हमारे एंसेस्टर्स, हमारे फोर फादर्स हैं, वो हमारे लिए थिंग्स ऑफ ब्यूटी है। कैसे भाई, उनकी जो टेल है उसको पढ़ने के बाद हमें क्या लगता है, हमें प्राइड फील होता है। क्या होता है भाई, वो प्राइड मिलता है हमें, उससे प्राउड फील होता है। ये बात हम इसमें लिख देंगे, बहुत सिंपल है, ठीक है। इसलिए हमारे क्या है, थिंग ऑफ ब्यूटी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, मेंशन एनी 4 थिंग्स ऑफ ब्यूटी दैट ऐड जॉय टू योर लाइफ। भाई कोई भी 4 चीजें बताओ जो आपकी जिंदगी में जॉय लाती है, थिंग ऑफ ब्यूटी की। जो पोएम में कही थी ना ब्यूटीफुल चीजें, वो बतानी। क्या, सन, मून, डैफोडिल्स, वही रिल्स आ जाएंगी, ठीक है। वो 4 चीजें कोई भी लिख सकते हो। ऐसे एक और क्वेश्चन है, व्हाट ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर डज कीट्स मेंशन एज सोर्सेज ऑफ जॉय इन हिज पोएम ऑफ थिंग्स ऑफ ब्यूटी। भाई कीट्स भाई ने बताई थी हमें कि क्या क्या खूबसूरत चीजें, हमने उन्हीं की मान ली, उसके अलावा हमें कुछ खूबसूरत नहीं दिखा। तो भाई वही वाली बात दोबारा से रिपीट हो गई, सन मून, इसमें भी वही लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट मेक्स ह्यूमन बीइंग्स लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ऑल ट्रबल्स दे फेस। भाई इतनी मुश्किल झेलने के बाद, ट्रबल फेस करने के बाद भी हम जिंदगी कैसे जी लेते हैं। भाई ये तो पूछ रहा है ना ये, ठीक है जी, हाँ ये पूछ रहा है। भाई इसका आंसर हमने पहले देखा था कि भाई ट्रबल क्या है, पहले थोड़ा सा वो मेंशन कर देना कि भाई ट्रबल क्या है। भाई डिस्पोंडेंस है, फ्रस्ट्रेशंस है, इवल कैरेक्टर के लोग हैं, या फिर बुराइयां हैं बहुत सारी, ठीक है, ग्रीड है, ग्रज है, सेल्फिशनेस है, ये सारी नेगेटिविटी है। लेकिन फिर भी हम जी लेते हैं बिकॉज थिंग ऑफ ब्यूटी आ जाती है। फिर से थिंग ऑफ ब्यूटी आ जाती है, थिंग ऑफ ब्यूटी आ जाती है जो हमें हिम्मत देती है, ताकत देती है कि हम लाइफ को जी सकें, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट डज कीट्स कंसीडर एन एंडलेस फाउंटेन एंड व्हाई डज ही कॉल इट इमॉर्टल। कि भाई एंडलेस फाउंटेन किसको कहा है, भाई थिंग ऑफ ब्यूटी को कहा है। फिर वही वाली बात रिपीट कर देना कि भाई थिंग ऑफ ब्यूटी को उसने एंडलेस फाउंटेन कहा है। क्यों कहा है, क्योंकि ये ओरिजिन जो है ना, इसका ओरिजिन वो हेवन से, ओरिजिन ऐसे हेवन से यूं उतरते हुआ आ रहा है, जो कि एंडलेस है, जो कि एवर लास्टिंग है, दैट विल नॉट एंड एवर। ये बात हमें इसमें लिख देनी है। क्या लिख नहीं सकते, लिख सकते हो ना, बिल्कुल लिख सकते हो। स्टिल कोई डाउट आता है तो इंस्टाग्राम पर डियर सर काशिफ की आईडी है, जाके पर्सनली फॉलो कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन पूछ लो, वहां मैं सबको आंसर कर देता हूं, ठीक है, वहां पूछ सकते हो। लेकिन अभी के लिए ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कुछ, ये मैंने आपके लिए निकाल रखे हैं। ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, लिंक दे दूंगा। ये पीडीएफ है आपके लिए। ये 5 इयर्स के प्रीवियस क्वेश्चन है जो आप बहुत आसानी से इनको अटेम्प्ट कर सकते हो। इनको अटेम्प्ट करना, इनको लिख लिख के कोशिश करना पढ़ने की। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ही ज्यादातर आते हैं और इनको कर लेना। इनके आंसर्स मैं भी करा दूंगा। रिवीजन क्लास जो होगी ना एग्जाम से लास्ट डे पहले, आपको एक रिवीजन क्लास कराऊंगा, उसमें मैं इनके आंसर इनको सॉल्व भी करा दूंगा, ठीक है। अभी देखते हैं इसका पोएटिक डिवाइस जो रह गया है। पोएटिक डिवाइस क्या है भाई, वो देख लेते हैं। इसमें क्या क्या पोएटिक डिवाइस यूज हुए, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो भाई मेटाफर देख लेते हैं। मेटाफर होते क्या भाई, वही होते हैं सिमिलर, जो कंपैरिजन की जाती है कुछ किसी चीज की इससे, तो उसके लिए क्या क्या वर्ड यूज किए जाते हैं उनको देखते हैं। तो एक तो बावर, वो जो पेड़ की छाया, वो हो गया। स्वीट ड्रीम्स हो गया, फ्लावरी बैंड हो गया, पॉल, एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, ये हो गए इसके मेटाफर। एलिट्रेशन क्या है, एलिट्रेशन जो बार बार एक ही वर्ड कॉन्सोनेंट यूज होता है, तो इसमें सम, शेप, ये हमारे हो गए। ये आपका हो गया, एक मिनट रेड पेन से कर देता हूं। ये आपके एलिट्रेशन इसमें यहाँ पर यूज हुए हैं इस वाली पोएम में। तो मैंने सिर्फ वो वर्ड यूज यहाँ पे लिखे हैं जो इसमें यूज हुए थे, सारे नहीं लिखे, ठीक है जी। तो ये सिंपल, शीप, ये सच, ये यहाँ पे यूज हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। इसमें क्या, इमेजरी। इमेजरी मतलब कि रियल में तो कोई चीज आपके सामने नहीं लाई जाती, लेकिन ऐसे वर्ड यूज किए जाते हैं जिससे आपके सामने उस ऑब्जेक्ट की तस्वीर कशी हो जाती है। इमेजिन कर ले तो आप ऐसी चीजों को। तो एक फ्लावरी बैंड जैसे सोचा ना, एकदम दिमाग में आ गया ना, फ्लावरी बैंड बना हुआ है, ऐसे ही सन, मून, ये सारे वर्ड है। स्प्राउटिंग है, शेडी बून, ग्रीन वर्ल्ड, कूलिंग कवर्ड, ये सारे वर्ड ऐसे जिनको सोचते ही ना इनकी तस्वीर दिमाग में आ जाती है इन ऑब्जेक्ट की, ठीक है। तो ये आप देख लोगे। नेक्स्ट है
इन्वर्जन का मतलब होता है कि वैसे तो हम सेंटेंस सिंपल लिखते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, लेकिन जब हम उसको उल्टा कर देते हैं सबसे पहले एकदम से यहाँ वर्ब आ गई फिर सब्जेक्ट आ रहा ऑब्जेक्ट आ रहा है, ऐसा नॉर्मल सेंटेंस में नहीं होता, इंटेरोगेटिव में होता है, तो ये इन्वर्जन कहलाते हैं। ऐसी चीजें ना इन्वर्जन कहलाती है, पोएम में आपको ज्यादातर मिलती है। रेपिटेशन, कौन सा वर्ड बार बार रिपीट हुआ था, इसमें ज्यादा तो नहीं हुए थे लेकिन ऑफ वाला हुआ था, ये रेपिटेशन हो गया। ऑक्सीमोरन भाई इसमें क्या होता है, इसमें दो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड आपस में यूज हो रहे होते हैं, आप कहोगे क्या दिमाग खराब है ऐसे वर्ड यूज करो, जैसे माइटी डेड, भाई माइटी का मतलब बहुत विशाल ये वो, और डेड ये क्या बात थी, तो ये था। एंटीथेसिस में मतलब होता है कि ऑपोजिट, मतलब जैसे ओल्ड एंड यंग, बिल्कुल ऑपोजिट वर्ड एक साथ अगर होते हैं वो एंटीथेसिस हो गए। एसोनेंस का मतलब क्या होता है भाई, इसमें ना कोई भी आपका वोवेल साउंड होता है जो बार बार यूज हो रहा होता है। भाई वोवेल साउंड कहां, ये वाला नहीं है, सॉरी ये वाला नहीं जी, ये आपका इंक्रीज हो गया, इट हो गया, ये वाले हो गए, इट्स हो गया, ये ठीक है, ये आपके वोवेल साउंड हो गया। ऐसे ही राइम स्कीम, क्या बड़ी प्यारी राइम स्कीम है, बार बार बदल रही है, ए बी बी सी सी डी डी ई है, ऐसे बढ़ती चली जा रही है इसकी राइम स्कीम। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये पोएम बहुत मजेदार लगी होगी और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। स्टिल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो बड़ी पसंद आई होगी, तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सारी तैयारी मैं आपकी कराऊंगा, चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।